एसिड्स, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहले हमने देखा था कि लिटमस टेस्ट कहते हैं, देन एसिड्स, ऑल दीज आर द एसिड्स हैविंग द सोर टेस्ट, उसकी सोर टेस्ट रहती है। लिटमस टेस्ट में अगर देखोगे तो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड होता है। देन इट शोज द इच एसिड्स, ऑल दीज आर द एसिड्स आर नोन एज योर इलेक्ट्रोलाइट्स, वो भी देखा था। उसके बाद देखा था कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म ए हाइड्रोजन गैस, देन एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट, अदरवाइज द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। अगर एसिड आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, बेस के साथ कर रहे हो, बेस इज नथिंग बट योर अल्कलाई, अल्कलाई के साथ अगर आप उसकी रिएक्शन करते हो तो क्या मिलता है आपको, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। मीन्स राइट डाउन इन द रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन में एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द सॉल्ट प्लस वाटर। लेट्स सी द एसिड लाइक HCl, ठीक है, बेस लाइक ए NaOH, then you get the what, chlorine, sodium combined together to form a NaCl is nothing but the sodium chloride plus OH and H combined together to form a water. Clear this reaction? Means क्या हो रहा है यहाँ पे, when the acid like hydrogen chloride react with the sodium hydroxide solution, alkali solution, to form a NaCl, sodium chloride, and the another compound is nothing but your, कौन सा कंपाउंड मिलता है, वाटर। क्लियर। अब ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट फॉर द टाइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है, फॉर द टाइट्रेशन प्रोसेस के लिए। इन दिस टाइट्रेशन ऐड द वन टेस्ट, टेक अ वन कोनिकल फ्लास्क, इस कोनिकल फ्लास्क को आपको लिया जाता है। इस कोनिकल फ्लास्क में आपको क्या ऐड करना है, HCl सॉल्यूशन ऐड करना है। आफ्टर दैट एडिंग द HCl सॉल्यूशन, देन ऐड द फिनोप्थैलीन इंडिकेटर, फिनोप्थैलीन इंडिकेटर ऐड करना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थैलीन इंडिकेटर, एंड देन नेक्स्ट इज द पिपेट इज गिवन, the sorry burette stand is given, and in this burette you have to add the drop by drop आपको क्या ऐड करना है, NaOH solution। कब तक, up to the till change the color, जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक। दैट मीन्स दैट कलरलेस जो सोल्यूशन है इट्स कन्वर्टेड इनटू द पिंक कलर। जैसे आप NaOH उसमें धीरे धीरे ऐड करते जाओगे, वो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, NaOH जो है वो जैसे ऐड करते जाओगे तो वो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। मीन्स NaOH जैसे ऐड करते जाओगे यहाँ पे पिंक कलर एक्वायर होगा। उससे ये पता चलेगा सोल्यूशन इज कम्प्लीटेड, रिएक्शन इज कम्प्लीटेड। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट HCl is react with NaOH by adding the phenolphthalein indicator, and it's converted into the sodium chloride and water. Clear this topic? That means it's very simple reaction. Acid react with base to form a salt and water. क्या मिलता है, salt and water. Then next property, seven properties is acid react with metal oxide to form the salt and water. Metal oxide to form salt and water. That means in this simple reaction you take the metal oxide react with the acid, किसके साथ उसकी रिएक्शन करनी है, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन आपको एसिड के साथ करनी है, एंड यू गेट द सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड CuO, राइट। देन कॉपर ऑक्साइड लिया है आपने। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है आपका कैसा है, ब्लैक इन कलर रहता है। दैट कॉपर ऑक्साइड having color is black. Okay, react with the HCl, किसके साथ रिएक्शन करनी है आपको, HCl solution, aqueous HCl solution. Clear? This solid substance like a copper oxide, black in color, having a black in color, take one dish, okay, or in a beaker, add the HCl solution in it, and it start the reaction. Reaction start होने के बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, that copper is react with chlorine and to form a CuCl2, यानी कॉपर क्लोराइड फॉर्म करेगा वो, and having color is changed, black color is converted into the bluish green. Means क्या मिलेगा आपको, copper chloride, and during that process the color changes, the black color is converted into the bluish green. अगर ब्लूइश ग्रीन कलर में चेंज होता है, वो कलर चेंज आप क्या करोगे, इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे। देन अनदर कंपाउंड इज 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द वाटर। क्लियर दिस टॉपिक? दैट मीन्स एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म ए सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट होगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होता है,
तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है कॉपर ऑक्साइड इज नथिंग बट योर ऑक्साइड कंपाउंड, मेटल ऑक्साइड कंपाउंड रिएक्ट विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है एंड टू फॉर्म द कॉपर क्लोराइड कंपाउंड, कॉपर क्लोराइड कंपाउंड मिलता है। कॉपर क्लोराइड इज नथिंग बट योर सॉल्ट एंड द वाटर मॉलिक्यूल टू गिवन द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर दिस टॉपिक? And the last properties, after that the last properties is acids have a corrosive nature. Acids have corrosive nature. corrosive nature है मीन्स क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स लाइक HCl, H2, SO4, HNO3 अगर आप देखते हो इट इज हार्मफुल, राइट। हार्मफुल है मीन्स क्या होता है, ऑल दीज आर द मिनरल एसिड्स, और उसे क्या बोला जाता है, मिनरल एसिड्स बोला जाता है। एंड दीज आर द मिनरल एसिड कॉजेज द सेवरल बर्न्स ऑन द स्किन, वो स्किन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, बर्न होती है, जिसके वजह से स्किन, क्लोथ भी बर्न हो सकता है, मेटल भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वर्क करना स्टार्ट होता है, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स इज सेड दैट इट हैविंग ए प्रॉपर्टीज लाइक ए करोजिव नेचर। इसका मतलब ये है कि उसका कैसी प्रॉपर्टी है, करोजिव इन नेचर है, करोजन फॉर्म करता है, वो सामने वाली जो भी चीज रहे, को क्लोथ हो, स्किन हो, मेटल हो, उसे डिस्ट्रॉय करते जाता है या फिर करोडेट करते जाता है। मीन्स एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन द मेटल कंटेनर। कभी आपने देखा होगा कि एसिड को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं करते, उसको प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर किया जाता है, प्लास्टिक की जो बॉटल कैन रहती है उसमें, राइट। तो इट मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली करोडेट एंड ईटन अप द मेटल कंटेनर। क्यों मेटल कंटेनर में उसे स्टोर नहीं करते, हमेशा याद रखना ये टॉपिक कि ऑल दीज आर द एसिड्स कैन नॉट स्टोर इन मेटल कंटेनर। Why? Because its acid is easily react with metal container, which is start the eaten up to the metal and corroded to completely corroded to the metal। इसलिए कभी भी एसिड को अगर स्टोर करना है तो एसिड को किस में से स्टोर किया जाता है, ग्लास, अदरवाइज द प्लास्टिक बॉटल। क्लियर दिस टॉपिक? और ये जितने भी एसिड्स है, मिनरल एसिड्स आर नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग एसिड, वो क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। क्लियर? थैंक यू।